वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बिहार बोर्ड 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 का शुभारंभ करने जा रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 का नाम है शीत युद्ध का दौर। हम शीत युद्ध का पहले हम मतलब समझते हैं, उसका अर्थ समझते हैं। शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जो दो महाशक्तियों के बीच हुआ था। जब दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 लगभग 6 सालों तक चला था। 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला था। तो जैसे ही विश्व युद्ध की समाप्ति हुई 1945 में, तो उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 और 1945 में ही शीत युद्ध की शुरुआत हो गई और उसमें दो महाशक्तियों के बीच वह युद्ध शुरू हुई थी। एक था सोवियत संघ, दूसरा था अमेरिका। एक था सोवियत संघ, दूसरा था अमेरिका। तो किस दूसरे विश्व युद्ध के बाद, कौन से विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी? दूसरा विश्व युद्ध 1945 से लेकर 1939 से लेकर 1945 ईस्वी तक हुआ था। अब देखिए, पहले हम दूसरे विश्व युद्ध के बारे में थोड़ा समझते हैं। दूसरा विश्व युद्ध है वह 1 सितंबर 1939 ईस्वी को शुरू हुआ था और 2 सितंबर 1945 ईस्वी तक चला था। यह 6 वर्षों तक चला था। दूसरा विश्व युद्ध जो था 6 वर्ष तक चला था। 6 वर्षों तक चला था। अब देखिए, यह युद्ध मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच चला था। जो मित्र राष्ट्र इसमें विजयी हुए थे और धुरी राष्ट्र हार गए थे। धुरी राष्ट्र का नेतृत्व जर्मनी कर रहा था, जिसमें हिटलर था। उस समय जर्मनी की तरफ से हिटलर उसका नेतृत्व कर रहा था, लेकिन धुरी राष्ट्र को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि मित्र राष्ट्र की तरफ से अमेरिका जो सहभागिता ली थी। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे महाशक्तियों ने भाग लिया था। तो दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अब देखिए, दूसरा विश्व युद्ध जो समाप्त हुआ था, उसका कारण क्या था कि अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर मात्र 3 दिन के अंदर 2 परमाणु हथियार गिराया था, मिसाइल गिराया था। अब देखिए, 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945। अब देखिए, अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर मात्र 3 दिन के अंदर 2 परमाणु मिसाइल गिरा दिया। पहला था 6 अगस्त को हिरोशिमा पर। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को परमाणु हथियार गिराया। उसका नाम था लिटिल बॉय। जो परमाणु बम गिराया था, उस परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय नामक एक परमाणु बम गिराया 6 अगस्त 1945 को। अब देखिए, जाहिर सी बात है कि जब हीरो मान लीजिए, हम मानते हैं एक हिरोशिमा पर, फिर 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर। तो हुआ क्या कि मान लीजिए ये हिरौआ बेचारा था, हिरौआ मारा गया, तो उसकी नगिनियां क्या हुई? नगिनियां फन अपनी काटने लगी, फन दिखाने लगी। तो अमेरिका बोला रुक जो, नागवा को तो मार दिए हैं, नगिनिया को छोड़ दिए हैं, कब डस लगी क्या पता। तो अमेरिका ने नागिन को भी मार गिराया 9 अगस्त, उसके मात्र 3 दिन बाद ही। तो 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर बम गिराया और फिर उसके मात्र 3 दिन बाद ही 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम गिराया। हिरोशिमा पर जो बम गिराया था, उस बम का नाम था लिटिल बॉय, और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को जो बम गिराया था, उस बम का नाम था फैटमैन। क्या नाम था? फैटमैन। तो कैसे हुआ क्या कि जब हीरो पर बम गिरा तो उसकी नागासाकी मतलब नागिन फन काटने लगी, तो अमेरिका ने उसका भी फन कुचल दिया, क्योंकि नागिन बहुत खतरनाक होती है, अमेरिका वाले जानते थे।
कि नगीनिया बहुत खतरनाक होती है, कब डस लेगी, तो उसका भी फन कुचल दिया। लेकिन हीरो को मारने के लिए एक छोटा लिटिल बॉय बम का इस्तेमाल किया अमेरिका ने, लेकिन नागिन ज्यादा शक्तिशाली थी, वो अपने हीरो का प्रतिशोध लेना चाहती थी, इसलिए फैटमैन मतलब एक बहुत ही बड़ा बम गिरा दिया, जिससे नागासाकी पूरा तबाह हो गया। अब यहीं से शीत युद्ध की, दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति और शीत युद्ध का आरंभ होता है 1945 ईस्वी से ही। और संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के का ही देन है, और दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ही 24 अक्टूबर 1945 को 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को ही। अभी उसमें वर्तमान में 193 देश हैं, 193वां देश है दक्षिणी सूडान। अब देखिए ये नागासाकी पर, तो 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को बमवा किसने गिराया ऊपर से? अमेरिका ने गिराया था। किसने गिराया था? अमेरिका ने। किस पर? ये जापान के दोनों शहर है, जापान के दोनों शहर को तबाह कर दिया। ठीक, तो जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्ति हुआ तो उसका एक देन है 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था, और संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में कुल 193 देश हैं। 193 देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में। कुल कितने देश हैं? 193 देश हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। तो ये क्वेश्चन लगभग हर वर्ष रिपीट करता है। 2023 में भी आया था, 2024 में भी आया था, 2025 में भी आया है, इस वर्ष भी आया है। 2024 में आया था कि संयुक्त राष्ट्र दिवस की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945। 2025 में क्वेश्चन आया है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को। अतः हम इसका शीत युद्ध का आज डेफिनेशन जाने कि शीत युद्ध की शुरुआती कैसे हुई थी और अतः आप लोग दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति और शीत युद्ध के शुरुआती का कारण जान चुके हैं। शीत युद्ध जो था 1945 ईस्वी में दूसरे विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद शुरू हुआ था। यह युद्ध दो शक्तिशाली देशों के बीच लड़ा गया था, दो महाशक्तिशाली देशों के बीच लड़ा गया था। एक तरफ अमेरिका, जिसको पहली दुनिया के नाम से जाना जाता है, दूसरी तरफ था सोवियत संघ, जिसे दूसरी दुनिया के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, तो शीत युद्ध की शुरुआत जो हुई थी 1945 में, इसका बिगुल फुकाया था 1945 ईस्वी में शुरू। ठीक, अब देखिए इसका प्रतीक, शीत युद्ध का प्रतीक था बर्लिन का दीवार। शीत युद्ध का जो प्रतीक था बर्लिन का दीवार। बर्लिन जो थी वो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, और बर्लिन का दीवार उठाया गया था 1961 ईस्वी में, और उसको गिरा भी दिया गया था 1989 ईस्वी में। तो शीत युद्ध का प्रतीक क्या था? बर्लिन का दीवार। अब देखिए जो बर्लिन का दीवार है, बर्लिन का दीवार, इसको 1961 ईस्वी में उठाया गया था। फिर 1989 ईस्वी में गिरा दिया गया। तो शीत युद्ध का प्रतीक क्या था? बर्लिन का दीवार। शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी 1945 में। किसके बीच हुई थी? अमेरिका और सोवियत संघ। अमेरिका एवं सोवियत संघ। देखिए शीत युद्ध का तात्पर्य होता है ऐसा युद्ध जो वाक के द्वारा लड़ा जाए, जिसमें एक देशवा ने दूसरा देशवा को दमन किया जाएगा। जैसे सोवियत संघ ने 1962 में क्या किया था? क्यूबा में एक मिसाइल तैनात कर दी थी। किसके तरफ? अमेरिका के तरफ, कि अमेरिका का नाश कर देंगे। तो उसकी खबर अमेरिका को लगभग 3 हफ्ते बाद लगी थी। कितने हफ्ते? 3 हफ्ते बाद लगी थी। तब जाके अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उस समय, वे शांति क्या बोले कि
इस युद्ध से ना हमको कोई प्रॉफिट होने वाला है ना सोवियत संघ को, वे शांति का रास्ता अख्तियार किए, तब जाके, नहीं तो उस समय तीसरा युद्ध विश्व युद्ध होना तय हो गया था 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के समय। तो शीत युद्ध ऐसा युद्ध था जो वार के द्वारा लड़ा गया था। इसमें गोली बंदूक हथियार मिसाइल का मतलब वो ऐसा आया, नौबत आया कि हाँ ऐसा लड़ा जा सकता है, हथियारों द्वारा लड़ा जा सकता है, लेकिन हथियारों द्वारा नहीं लड़ा गया था, ठीक है ना। यह सिर्फ वार के द्वारा और धमकियां, एक देश क्या करता था दूसरे देश को धमकियाता था कि आओ तुमको मैं ये कर देता हूँ वो कर देता हूँ, लेकिन दोनों देश आपस में कभी भी मिसाइल से या सैनिक से मतलब कोई भी युद्ध नहीं किए, सिर्फ वार के द्वारा युद्ध लड़ा गया। लेकिन इस युद्ध की समाप्ति भी हो गई 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विखंडन के समय। अब देखिए सोवियत संघ क्या हुआ, सोवियत संघ जो था 15 गणराज्य मिलकर बना हुआ था, 15 गणराज्यों से मिलकर बना हुआ था, लेकिन सोवियत संघ के जितने भी 15 गणराज्य थे वे आपस में कलह पूचा करने लगे। तो 25 दिसंबर 1991 ईस्वी में उन 15 जो गणराज्य थे सोवियत संघ, जो 15 गणराज्य मिलकर बना हुआ था, उसका विखंडन हो गया और सोवियत संघ का जगह रूस ले लिया, सोवियत संघ का जगह रूस ले लिया। अब सोवियत संघ में सबसे अधिक सुधार का कोई प्रयास किया था तो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव। सोवियत संघ के सुधार में सबसे अधिक किसने प्रयास किया था? मिखाइल गोर्बाचेव। अब देखिए शीत युद्ध का अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच लड़ा गया था, 1945 में शुरू हुआ था और कब तक चला था? 1991 तक, 1991 ईस्वी तक। 1991 ईस्वी में क्या हुआ? सोवियत संघ का 25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विखंडन हो गया, सोवियत संघ का विखंडन हो गया, क्योंकि सोवियत संघ जो था 15 गणराज्यों को मिलकर बना हुआ था। अब सोवियत संघ की जगह कौन ले ली? जब बंटवारा हो गया, 15 देश अलग अलग हो गए, 15 राज्य अलग अलग हो गए, तो सोवियत संघ की जगह ले ली रूस ने। सोवियत संघ की जगह किसने ले ली? रूस ने। तो आज हमारा पहला पार्ट था 12th क्लास बिहार बोर्ड पॉलिटिकल साइंस शीत युद्ध का चरमोत्कर्ष, शीत युद्ध का काल। अब इसके बारे में हम काल अच्छा से विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमको आशा है कि आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा होगा।